वो चीन को चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। इंडिया का ये रोल नहीं है। इंडिया आज से तकरीबन 1 साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे जिसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। नमस्ते दोस्तों, पाक मीडिया और इंडिया लेटेस्ट टुडे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो देखते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात की जब भी हम बात करते हैं तो डू मोर दरमियान में रहा है, और जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया और कई ऐसे सबूत डोजियर जो भारत यहाँ दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया और कर रहा है, उसके सबूत दुनिया को दिखा चुका है पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का एलामिया आया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, और साथ ही आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमतें बेहतर तौर पर जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी तशहीर करने में दुनिया में, उसको ज़ाहिर हम सबूत और डोजियर तो देते हैं, लेकिन कहाँ पर हम लैग करते हैं कि हमारे लिए फिर पाक अमेरिका भी ऐसा एलामिया होना चाहिए था? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब आपके अगर किसी घर में आग लगी हुई है, इंतशार है, तो वहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस क्या कर सकते हैं? वो क्या दुनिया को ये बताएंगे कि नहीं, तमाम सुकून है, आग नहीं लगी हुई है, हम बिल्कुल अमन की हालत में हैं। दूसरा पहलू है अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात, इक्तसादी मफादात जो कि जुड़े हुए हैं भारत के साथ। वो चीन के मुतबादिल के तौर पे भारत में अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अब इशराकत करने जा रहे हैं। तो उसका बुनियादी एलिमेंट जो है वो है इक्तसादी मफादात, और उसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो बाइडन इंतज़ामिया थी, चाहे जॉर्ज बुश इंतज़ामिया थी, चाहे इससे पहले ओबामा इंतज़ामिया थी, सब बुनियादी तौर पे अपने कौमी इक्तसादी मफादात को देखते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा ये जो जैश और लश्कर के हवाले से जो सख्त बयान दोनों रहनुमाओं के एलानिया में आया है, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका नैरेटिव है, दूसरा जब आपके घर के अपने अंदर इंतशार हो, जब आपके घर के अंदर सियासतदान जो हमारी सियासी अशराफिया है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों और एक दूसरे का एहतराम न करे, ना कानून का एहतराम हो, ना आपके अपने कौमी मफादात का एहतराम हो, उसकी वजह से फिर बैरूनी ममालिक से आपको इस किस्म की सदाएं तो सुनने को मिलेंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? योर हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर फर्स्ट। बाहमी एहतराम, रूल ऑफ लॉ जो है, जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक आपके मामले में बैरूनी ममालिक से ये बातें आती रहेंगी। ठीक है जी, ब्रिगेड साहब आप किस तरह से देख रहे हैं हाउस इन ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब? ज़ाहिर है ये तो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत लैग करते हैं, लेकिन अब अगर इंडिया अमेरिका का मज़ीद करीबी इत्तेहादी बनने जा रहा है तो क्या आप समझते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद सफ़र कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद आज वो डार्लिंग है, आज वो हीरो है, उसकी वजूहात हैं, और उसकी वजूहात हैं जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक। जो तनाजुर चेंज हुआ है, और वो तनाजुर क्या है? वो तनाजुर ये है कि इंडिया को एक चौधरी बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। अब उसमें इंडिया अपने एडवांटेज ले रहा है, एक तरफ रूस से सारे फायदे उठा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से सारे फायदा उठा रहा है। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि 5 डिफेंस एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि अमेरिका के दूसरे ममालिक के साथ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नाकाम है कि बेहतर तौर पर एक जो अपनी जो हम बार बार बात करते हैं कि खारजा पॉलिसी में जो लैग्स हैं वो क्यों हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सके, स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों नहीं ले सके? देखिए, मुझे लगता है ये खाली फॉरेन ऑफिस का नहीं, हमारा कलेक्टिव फेलियर है। फॉरेन ऑफिस का तो बिल्कुल फेलियर है, लेकिन कलेक्टिव फेलियर इस तरह से है कि हमारा फोकस जब एक तरफ जाता है, एक सर्टन सेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पे जाता है, सर्टन एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे जाता है, तो हम सारी स्टेट मशीनरी उस तरफ लगा देते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को, हर ऑफिस को अपना काम ईयर राउंड करना चाहिए जिस तरह इंडिया करता है। इंडिया की पाकिस्तान बैशिंग जो है वो 365 डेज चलती है। इसके अंदर वो पोजिशन चेंज नहीं करते, वो एक कॉन्स्टेंट पोजिशन जो है वो रखे बैठे हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास कुलभूषण यादव यहाँ मौजूद है, बावजूद इसके कि
हमने एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर शो किया था जब हमने उनका पायलट वापस किया, लेकिन फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर आफ्टर फेलियर है कि हम उसको ग्लोबली इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये एक अपनी जगह रियलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि फॉरेन ऑफिस के पास है क्या। हमारे पास कोई लिवरेज नहीं है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अगेन हमारे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड राउंड इट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरी बात ये है वो क्वाड कंट्री के अंदर अमेरिका के साथ एक मेंबर हैं, और क्वाड कंट्री तो बनी ही इसलिए है कि इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को कंटेन किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 50-20 इयर्स हम देखेंगे मैरीटाइम रूट्स के ऊपर एक अजारादारी कायम करने की कोशिश की जाएगी, जिसके अभी से हम देख रहे हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं। चाइना ने अपने रूट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो अपनी बेसिस एक्सपैंड कर रहा है, और इंडिया विद अमेरिका अपनी बेसिस एक्सपैंड का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि नए अलायंसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जहां तक बात यह है कि हमें पाकिस्तान को आगे कैसे चलना चाहिए, तो उसका जो बुनियादी हल है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। जब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीना चौड़ा करके किसी मुल्क में जाके बात नहीं कर सकेगा, और उसका बुनियादी जो फोकस है वहां पे जाके सिर्फ पैसे या एड या लोन पे रहेगा, तो वो कोई डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। इंडिया का ये रोल नहीं है। इंडिया आज से तकरीबन 1 साल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो आत्मनिर्भर भारत का एक वो स्लोगन लेकर आए थे, जिसका मतलब था कि उनके पास चाइना है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, उन्होंने इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। हमारा तो कभी फोकस नहीं रहा। हम तो अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 80% चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट करके हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ गए। उसको नहीं देखते कि हम कितना वैल्यूएबल जो है वो इंपोर्ट कर, कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया तो इस तरफ से मूव कर रहा है। जहां तक बात यह है कि इंडिया की ओवरऑल जो कंटेनमेंट है वो पाकिस्तान को कैसे करनी है, तो उसका बुनियादी तरीका यही है कि ईयर राउंड एक पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी को हुकूमतें शिफ्ट ना करें। हमने दोस्ती करनी है, लड़ाई करनी है, लेकिन उसके दरमियान में हमारी जो एक बेस लाइन है कि कश्मीर है, दहशतगर्दी है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए जिस तरह इंडिया रखता है, और दूसरा बुनियादी एलिमेंट इकोनॉमी का है। जी